हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेता हूं मैं यहां से। इसके साथ पिक्चर भी दे रखी है, फिगर 13.16। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। कहता है कि एक पेन स्टैंड है, ये कोई पेन स्टैंड है और वो लकड़ी का बना है और किसकी शेप में है। एक तो क्यूबॉइड है, देखिए नीचे वाला पार्ट, तो ये तो क्यूबॉइड है और उसमें चार कोन की शेप में डिप्रेशन मैंने खड्डे हैं एक किस्म से, ताकि उनके अंदर पेन जो है वो डाला जा सके। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, ये क्यूबॉइड की शेप में नीचे वाला लकड़ी का पार्ट है और इसके अंदर चार जो है वो कटआउट्स हैं कोनिकल शेप में। उसके बाद कहता है कि क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है, जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो क्यूबॉइड है, उसकी अगर डायमेंशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है, और जो कोनिकल जो पार्ट है, ये चारों जो कोनिकल पार्ट है उनकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और उनकी डेप्थ मैंने उनकी हाइट दे रखी है। तो कहता है कि जो लकड़ी है, पूरा का पूरा जो स्टैंड है ना, तो उसका वॉल्यूम निकालना है हमें। देखिए बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये इसको जो क्यूबॉइड की जो शेप में है पेन का स्टैंड वो बना लूँगा। देखिए ये क्यूबॉइड की शेप में पेन का स्टैंड है, इसमें चार कटआउट्स है पेन के लिए, 1, 2, 3 एंड 4। ये कॉनिकल शेप ये होगी, एक कॉनिकल कटआउट ये हो गया, एक कॉनिकल कटआउट ये, ताकि पेन डाला जा सके इन कटआउट्स में। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है इस क्यूबॉइड की 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और जो कॉनिकल पार्ट है, इस कॉनिकल पार्ट को बना लेता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके। उसकी रेडियस दे रखी है कॉनिकल पार्ट की 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ दे रखी है, गहराई यानी कि जो हाइट है, ये जो हाइट है कॉनिकल पार्ट की वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमें जो ये शेप आप देख रहे हो, इसमें सॉलिड का, जो वुड का, जो लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट तो ये क्यूबॉइड है नहीं, क्यूबॉइड में जो कोनिकल पार्ट निकाल लिए, तो पहले क्या करोगे आप, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से जो चार कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर
और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस एंड हाइट दे रखी है कौन की, वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट आर से शो करेंगे 0.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद है हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो कि एच से शो करेंगे, वो होगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोन का हुआ, और ये लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो जो क्यूबॉइड वाले पार्ट की। तो हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, पूरे के पूरे स्टैंड में लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा, आप जो क्यूबॉइड की शेप में ये वाला जो पार्ट है, क्यूबॉइड वाला पार्ट, उसका वॉल्यूम निकाल लो। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उसमें से 4 कोन तो निकाल दिए, तो एक कोन का वॉल्यूम करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर देने हैं। आपने क्या करना है, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, यानी कि -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, -4, और एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद रखना है आपने। तो L क्या है 15 है, B है आपका 10, और H है आपका 3.5। ठीक है, -4 1/3 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस है कोन की 0.5 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 1/2, और हाइट है कोन की 1.4। इसको सोल्व कर लो, देखिए 2 ये 11 से कट गया, और ये 7 0.2 आ गया। ठीक है, और ये 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया देखिए 15 इंटू 10 इंटू 3.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 525, माइनस ये 2 इंटू 11 22 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 4.4 अपॉन नीचे बचा 3। ठीक है, तो 525 में से ये 4.4 अपॉन 3 आएगा 1.47, डिवाइड करेंगे तो 525 में से 1.47 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। ये जो पेन का जो स्टैंड है ना, जो शेप देख रहे हो आप, क्यूबॉइड में से 4 कॉनिकल कटआउट निकाल लिए, उसमें लकड़ी का वॉल्यूम लगा लो या फिर पेन स्टैंड का वॉल्यूम लगा लो, एक ही बात है। लकड़ी का वॉल्यूम क्या आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन को आराम से करना है, समझना है क्वेश्चन को। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है एक वेसल है, एक बर्तन है, वो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। कोन की शेप आपको पता है,
ठीक है, कोन की शेप कैसे होती है, ऐसे होती है कोन की शेप। तो कोन को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड उल्टा कर देना है। ये बर्तन बन गया। ये है आपका वेसल, बर्तन है जो कि उल्टे कोन की शेप में है और उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। ये हाइट दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर और रेडियस, हाइट जो 8 सेंटीमीटर और एंड द रेडियस ऑफ द टॉप, जो टॉप वाले पार्ट की जो रेडियस है और जो टॉप वाला पार्ट ओपन है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो है पानी भरा है ब्रिम में, किनारे तक, किनारे तक इसके अंदर पानी भरा है कोन के अंदर। कहता है उसके बाद जब लेड शॉट, जब लोहे की गोलियां, हमें पता नहीं कितने गोलियां लोहे की, ये है लेड शॉट्स। लोहे की गोलियां इसके अंदर डाली जाती हैं और हर एक गोली का रेडियस है 0.5, यानी कि लोहे की गोलियां क्या होती है स्फेयर की शेप में, तो हर एक गोली का जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है। तो जब लोहे की गोलियां इसके अंदर जो पानी है उसमें डाली जाती हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर, जितना भी पानी है उसका 1/4 पार्ट जो है फ्लोज आउट, मैंने बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स, जो लोहे की गोलियां डाली है ना, कितनी डाली गई हैं बर्तन के अंदर, ये बताना है। एक उल्टा कोन की शेप में बर्तन है, उसके रेडियस और हाइट दे रखी है, उसमें पानी डाला गया है और कुछ लोहे की गोलियां हैं 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की, सारी गोलियां एक ही रेडियस की है। उन गोलियों को इसके अंदर पानी जो है उसमें डाला गया और जैसे ये गोलियां डाली, जितनी भी गोलियां डाली, तो क्या होगा 1/4 जो पानी है ना वो बाहर निकल गया। तो बताइए कितनी गोलियां डाली कि 1/4 पानी बाहर निकला है, तो बताइए कितनी लेड जो लोहे की गोलियां हमने इस पानी के अंदर डाली, इस कोन के अंदर। देखिए बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को आराम से समझना है। जो चीजें दे रखी है पहले लिख लो। रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट ऑफ कोन एच से शो करेंगे, वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये हो गया कोन के बारे में। उसके बाद जो लेड शॉट है जो कि स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, तो इसकी रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स, सभी लेड शॉट्स की रेडियस बराबर है और लेड शॉट्स क्या है, स्फेयर होते हैं, सॉलिड स्फेयर, वो दे रखी है रेडियस, इसको भी आर मान लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले क्या करो आप, ये वॉल्यूम निकाल लो आप। कोन के अंदर जो पानी है, कोन के अंदर कितना पानी आएगा, जो कोन का वॉल्यूम होएगा, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे कोन का, या जो बर्तन है ना उसका वॉल्यूम निकाल लो। कोन का वॉल्यूम क्या आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 1/3 पाई को एज इट इज रहने दो, क्योंकि अभी अगर चेंज करेंगे ना आगे इक्वेशन बनेगी इसकी, तो पाई को पाई ही रहने दो। और रेडियस क्या है 5 का स्क्वायर, एच क्या है 8, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 200/3 पाई। ये कोन का वॉल्यूम आ गया, मतलब इतना ही पानी आ सकता है इसके अंदर। और पानी कितना बाहर निकला लोहे की गोलियां डालने के बाद, 1/4। तो क्या लिखोगे, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, इसका 1/4 कर दो, यानी कि 200 पाई/3, इसका 1/4,
ठीक है, 1/4 कर दो या 4 डिवाइड करोगे ऐसे ही आ जाएगा ना, इसको चाहे अपॉन 4 कर दो तो भी एक ही बात है, इंटू 1/4 कर दो तो भी एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 50π/3। तो 50π/3 क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया पानी का, जो पानी बाहर निकल गया। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे या एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, जो कि स्फीयर होती है, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, यानी कि 4/3, पाई को पाई रहने दो, r जो है 1/2 है या 0.5 एक ही बात है, तो 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2, यानी 1/2 का क्यूब क्या होता है 8, 4×2 = 8, यानी कि π/6। ठीक है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम आ गया। अब हमें नहीं पता कितनी लेड शॉट्स डाली गई थी, हम मान लेते हैं जो लेड शॉट्स थी, टोटल जो लोहे की गोलियां जो डाली गई, जिसकी वजह से 1/4 जो पानी है वो बाहर आ गया, कौन से, तो मान लेते हैं वो n नंबर है। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल, बर्तन में डाली गई लोहे की गोलियां कितनी डली, जिसकी वजह से 1/4 पार्ट जो है पानी का बाहर आ गया, वो n मान लेते हैं। तो देखिए, एक लेड शॉट का वॉल्यूम इतना है, हमने डाली n लेड शॉट्स, तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स क्या होगा, वो होगा एक का इतना π/6, तो n का क्या आ जाएगा, n इंटू π/6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए 1/4 वॉल्यूम जो कोन का है, कोन के वॉल्यूम का 1/4 है, यानी कि एक ही बात है ना कि कोन का वॉल्यूम का 1/4 पार्ट, यानी उतना ही पानी जो है बाहर निकला। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना पानी का वॉल्यूम बाहर निकला वो किसके इक्वल होएगा, जितनी गोलियां डाली उनके वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 समझ के करना क्वेश्चन को, ये हो जाएगा 50π/3 इक्वल टू π/6 इंटू n। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो n क्या आ जाएगा, ये इसको यहां पर डालने दो, 50/3, 6 ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू n, 3×2 = 6, यानी कि 50 इंटू 2 यानी कि 100। ठीक है, तो यानी कि 100 लेड शॉट्स, 100 लोहे की गोलियां डालेगी, जिसकी वजह से 1/4 जो पार्ट है पानी का वो बाहर आ गया उस कोनिकल वेसल से। तो 100 लेड शॉट्स इसका आ गया आंसर। इसको आराम से करना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझना है कि कोन के अंदर कोन का वॉल्यूम निकाल लो, उतना ही उसके अंदर पानी आएगा, कोन के वॉल्यूम का 1/4 कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखनी आपने पहले, उसके बाद एक स्फीयर का या एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लो, और हमें नहीं पता कितनी गोलियां डालेगी तो n मान लेते हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो, नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक सॉलिड आयरन का पोल है, एक सॉलिड लोहे का खंबा है, और कैसे बना है देखिए,
एक लोहे का खंभा है सॉलिड, और वो कैसे बना है, एक सिलिंड्रिकल पार्ट है नीचे वाला, उसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर। और बेस डायमीटर, ये डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर है, डायमीटर 24 है, यानी कि रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और विच इज सरमाउंटेड बाय, उसके ऊपर पड़ा है कुछ, क्या पड़ा है, दूसरा सिलेंडर पड़ा है जो उसकी हाइट और रेडियस ये दे रखी है, यानी कि इसके ऊपर एक और सिलेंडर है छोटा, उसकी हाइट दे रखी है दूसरे सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर, इसको एच डैश मान लेते हैं हम, एच डैश इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हाइट को, और इसकी जो रेडियस है इसको आर डैश मान लेते हैं, इस छोटे सिलेंडर की रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है कि इस जो ये जो लोहे का खंभा जो बन गया उसका आपने मास निकालना है, और ये दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है लोहे का, उसका वजन बैठता है 8 ग्राम। बिल्कुल आसान है, आप क्या करो, आपके पास 2 सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, जितना भी वॉल्यूम आए उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मास आ जाएगा इस आयरन पोल का। ये आपका आयरन का पोल है, लोहे का खंभा है। तो देखिए आंसर जो चीजें दे रखी है वो लिख लो। सबसे पहले लिखेंगे हम रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, जो बड़ा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस, जिसको आर से शो करेंगे, तो 24 सेंटीमीटर जो डायमीटर था 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है उसकी बड़े सिलेंडर की, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर h इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करेंगे हम रेडियस छोटे वाले सिलेंडर की, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, उसको आर डैश से शो करेंगे, 8 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है छोटे सिलेंडर की, जो कि एच डैश से शो करेंगे वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब टोटल जो आयरन का पोल है उसका वॉल्यूम निकाल लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल किसके इक्वल होगा, आयरन वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। हो गया। अब देखिए जो बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आर और एच रेडियस और हाइट है बड़े वाले सिलेंडर की, प्लस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल लो, अंदर बचा आर स्क्वायर एच प्लस आर डैश स्क्वायर एच डैश स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, और पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि पाई 3.14 रखना है हमें, तो पाई दे रखा हो ना, दे रखा हो तो वही रखना है, 3.14 पाई की वैल्यू रख दी। ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर, आर यानी कि 12 का स्क्वायर इंटू एच, एच यानी कि 220 प्लस रेडियस छोटे वाले सिलेंडर की क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर इंटू हाइट दे रखी है उसकी 60, तो ये आ जाएगा 3.14, 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 31680 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3840। ठीक है, इनको प्लस कर लो तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 35520,
ये प्लस करने से ये आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम, जो लोहे का जो पोल है ना उसका वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहा है उसका मास 8 ग्राम है, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल वो 8 ग्राम दे रखा है, और हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या है लोहे के खंबे का 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है, तो उसका वजन क्या होगा 8 इंटू 111,532.8 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 892262.4 ग्राम। 892262.4 ग्राम ये आ गया आपका ग्राम में। अगर इसको किलोग्राम में बनाना है तो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे 892262.4, तो क्या होंगे 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 892.262 किलोग्राम। 892.262 किलोग्राम जो है लोहे के खंभे का वजन आ गया, ठीक है। आपने वॉल्यूम निकाला आयरन के पोल का, और आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहा है उसका मास दे रखा है, तो जो भी टोटल वॉल्यूम है उसको 8 ग्राम से 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो ग्राम में आ जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 किया एक्सरसाइज 13.2 का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोट्स मेरे डाउनलोड कर लेना, PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।